हाथों में चाय और चेहरे पर मुस्कुराहट, ये बहुत कुछ कह रही है। आखिरकार क्या बड़ी रणनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपनाने वाले हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ तो बड़ा करने वाले हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीरें, जो वीडियो सामने आए हैं, ये साफ तौर पर बताते हैं कि क्या एक बार फिर से जो विपक्ष है उसको अपने साथ जोड़ने का वो काम कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत दूर तक का सोचते हैं और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध जैसे हालात थे और युद्ध शुरू भी हो गया था, उस दौरान हम क्या देखते हैं कि जब देश की बात आई और जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि पूरे विपक्ष को एक साथ रहना है, पूरे देश को एक साथ रहना है, तो हम क्या देखते हैं, पूरा विपक्ष साथ खड़ा रहा, पूरा विपक्ष सरकार के साथ रहा और उन्होंने कहा कि जो सरकार करेगी हम उनके साथ खड़े हैं। तो अब ऐसे में ये देखा जा रहा है कि क्या फिर से कुछ बड़ा होने वाला है, क्या फिर से कुछ बड़ी तैयारी कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी नेताओं के साथ बहुत ही कूल अंदाज में बात किया। इस दौरान विपक्ष के कई बड़े चेहरे भी थे। अब पूरी खबर क्या है मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर जरा बता देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर जो स्थिति है वो बहुत कुछ अलग जो है वो यहाँ पर बताती नजर आ रही है। जी हाँ, बता दें कि जो मौजूदा समय के हालात हैं वो ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि कुछ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। जनसत्ता ने एक हेडलाइन छापी, हाथों में चाय, चेहरे पर मुस्कान और विपक्षी नेताओं के साथ पीएम मोदी का कूल अंदाज। दिल्ली में शनिवार को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक हुई। इस बैठक में देश भर के अधिकतर राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। नीति आयोग की बैठक के बाद का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी सभी राज्यों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे हैं। इसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गर्मजोशी से मुलाकात करते दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हॉल सेंटर में एंटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी उनके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। इस बीच यहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की एंट्री भी होती है, जो प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हैं। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कुछ ऐसी बात होती है जिससे वहां मौजूद सभी लोग ठहाके लगाकर हंस पड़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवंत मान से हाथ मिला रहे थे कि इसी दौरान वहां पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पहुंच जाते हैं। वह भी पीएम मोदी का अभिवादन करते हैं और हाथ मिलाकर गुफ्तगू करते नजर आ रहे हैं। इसके बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पहुंच जाते हैं। वहां पर पहले से ही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू मौजूद रहते हैं। पीएम मोदी एमके स्टालिन से काफी अच्छे से मुलाकात कर रहे हैं और वहां पर चंद्रबाबू नायडू भी खड़े हैं। इस दौरान चंद्रबाबू नायडू भी बातचीत करते हैं और हंसते हुए नजर आते हैं। इसके बाद वहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी पहुंच जाते हैं। वीडियो के अंत में देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के साथ खड़े। इस दौरान पीएम मोदी और चंद्रबाबू नायडू के हाथ में चाय का कप भी है। बता दें, नीति आयोग की बैठक में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए। नीतीश कुमार दिल्ली में ही थे, हालांकि जेडीयू की ओर से लल्लन सिंह बैठक में शामिल हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि नीतीश कुमार इस बैठक में नहीं शामिल हुए हैं। इस बैठक में लल्लन सिंह शामिल हुए हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि क्या विपक्षी पार्टियों की नाराजगियों को दूर करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जरा इसको इस तरीके से भी आप समझिए कि ये विपक्ष की तरफ से लगातार जिस तरीके से सरकार पर सवाल दागे जा रहे हैं, जिस तरीके से वक्फ बिल का जो मुद्दा है, हम क्या देखते हैं कि वक्फ बिल के मुद्दे पर सरकार को घेरा जाता है। इसके साथ ही देखिए जो ऑपरेशन सिंदूर अभी चलाया गया उस पर कई राजनीतिक पार्टी के जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं उनके बयानबाजी यहाँ पर सामने आती है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष को एक बार फिर से अपने साथ लेकर चलने की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो चंद्रबाबू नायडू देखिए इस बैठक में थे। और सबसे बड़ी बात क्या है, इस बैठक में नीतीश का ना होना और चंद्रबाबू नायडू का होना, यानी कि ये देखा जा रहा है कि क्या बीजेपी इस बात को जानती और समझती है कि नीतीश जो है उनके मन में कुछ तो चल रहा है।
नीतीश पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता। इसलिए कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू के साथ बीजेपी की बढ़ती नजदीकियां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चंद्रबाबू नायडू की तरफ झुकाव, ये साफ तौर पर बताता है कि अगर नीतीश चले जाते हैं तो क्या चंद्रबाबू नायडू मजबूती के साथ खड़े रहेंगे? क्या चंद्रबाबू, हालांकि देखिए नीतीश अगर जाएंगे तो नुकसान तो होगा, और यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि नीतीश के जाने से मुश्किलें भी बढ़ेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद्रबाबू नायडू के साथ जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि उनकी बॉन्डिंग बनती नजर आ रही है। कुछ समय पहले वे अमरावती भी गए थे, वहाँ पर भी उन्होंने किस तरीके से बड़ी सौगात दी थी। और सबसे बड़ी और दिलचस्प बात आप ये देखिए कि क्या नीतीश को वाकई बीजेपी साइडलाइन करने की तैयारी कर रही है? क्या बीजेपी इस बात को समझती है कि नीतीश जो है वो मौका परस्त हैं, नीतीश फायदा देखते हैं, और नीतीश को जब जब फायदा मिला है फायदे की तरफ वो गए। हालांकि नीतीश कुमार क्या कहते हैं? नीतीश कुमार कहते हैं कि 2 बार गलती कर चुका हूं, तीसरी बार गलती नहीं करूंगा। यानी कि नीतीश कुमार जो है वो एक तरफ तो ये कहते हैं कि गलती नहीं करूंगा, एनडीए से कभी अलग नहीं होगा या एनडीए नहीं छोड़ूंगा, और दूसरी तरफ नीति आयोग की बैठक में उनका शामिल ना होना, चिराग पासवान के साथ गुपचुप मुलाकात करना। तो क्या ये बताता है कि अगर नीतीश का पत्ता बीजेपी काट देती है तो क्या चंद्रबाबू नायडू के सहारे सरकार चलाई जा सकती है? इसको इस तरीके से भी आप समझिएगा कि बीजेपी ये पूरी कोशिश कर रही है कि बिहार के अंदर, देखिए बिहार के अंदर क्या किया जाए, अपना जो विधायक का संख्या बल है उसको तो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। इसके साथ ही हम क्या देख रहे हैं, देखिए अगर सरकार, केंद्र सरकार की बात है तो यहाँ पर सांसदों की बात हो जाएगी, यहाँ पर एमपीज की बात हो जाएगी। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि अगर नीतीश अलग होते हैं तो क्या नीतीश के अलग होने के बावजूद बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए बीजेपी लगातार लल्लन सिंह को आगे कर रही है। लगातार हम क्या देख रहे हैं कि कोई भी बड़ा बयान, कुछ भी चीज़ होती है तो केवल लल्लन सिंह का स्टेटमेंट आता है, और लगातार हम देखते हैं कि लल्लन सिंह की जो नज़दीकियां हैं वो बीजेपी के साथ लगातार बढ़ती चली गई हैं। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि जहां जेडीयू को टेक ओवर करने की भी बात हो रही है, ये कहा जा रहा है कि अगर जेडीयू भागती भी है आरजेडी की तरफ तो लल्लन को ही काम दिया गया कि लल्लन रोके नीतीश को। और यही वजह है कि अक्सर हम देखते रहे हैं कि बड़े मसलों पर लल्लन सिंह बात करते रहे हैं। तो क्या बीजेपी के चक्रव्यूह में वाकई बुरे फंसे हैं नीतीश कुमार? क्योंकि अगर अलग होने की सोच भी रहे तो अलग नहीं हो सकते, क्योंकि लल्लन सिंह की अगर मैं बात करूं तो जेडीयू पर अच्छी पकड़ है, विधायकों पर अच्छी पकड़ है। तो यहाँ पर विधायक टूटने की भी आशंका नजर आ रही है कि अगर जेडीयू भागती भी है आरजेडी की तरफ में तो कहीं ना कहीं जो विधायक हैं वो दो भाग होते नजर आएंगे। और ऐसे ही नहीं, बीजेपी ने लल्लन सिंह को कुछ सोच समझकर चुना है। बीजेपी की नजदीकियां लल्लन सिंह से बड़ी हैं क्योंकि जेडीयू के बड़े चेहरे हैं केंद्रीय मंत्री जो लल्लन सिंह हैं, और विधायकों पर कहा जाता है कि उनकी पकड़ है। और अगर जहां गलती नीतीश कुमार ने की पलटने की, जहां नीतीश कुमार ने ये सोचा कि भैया मौका है दोबारा से आरजेडी की तरफ चले जाएं, तो अब ऐसा नहीं हो पाएगा। इससे जेडीयू दो भाग होती नजर आएगी। यानी कि देखा जा रहा है कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चंद्रबाबू नायडू पर भरोसा तो है लेकिन उन्हें नीतीश पर भरोसा नहीं है, और यही वजह है कि नीतीश को पूरी तरीके से फंसा लिया। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, मैं ईडी और सीबीआई का थोड़ा सा जिक्र भी करना चाहूंगा। हम क्या देखते हैं कि समय समय पर ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल बीजेपी करती रही, और बीते कुछ दिनों पहले जब लैंड फॉर जॉब मामले में पूरे लालू परिवार को बुलाया जा रहा था पूछताछ के लिए, और पूरा लालू परिवार हम क्या देखते हैं कि पूछताछ के लिए आता भी है, तो उस दौरान ये संदेश भी दिया गया था कि अगर नीतीश भी कुछ ऐसा करेंगे कि सरकार के खिलाफ जाना, सरकार के खिलाफ बोलना, एनडीए से अलग होना, तो ये नीतीश पर भी हो सकता है। क्योंकि क्या कहा जाता है कि नीतीश कुमार की छवि बहुत साफ सुथरी है, नीतीश कुमार बहुत ईमानदार हैं। अगर ऐसा है तो बिहार में जो बीपीएससी परीक्षा का मामला है वो लीक कैसे हुआ, बिहार में हम क्या देखते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से खराब होता नजर आया। बिहार में बहुत सारे ऐसे पुल हैं जो लगातार गिरते रहे हैं, और वो भी नीतीश की सरकार में। तो इन सब के बारे में नीतीश को तो पता ही है कि किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, किसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जा रहा है। अगर पेपर लीक हुआ है तो ये बात भी नीतीश को पता है क्योंकि सरकार में है, मुख्यमंत्री हैं, कि किसने क्या किया है, लीक किया है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि एक ईमानदार छवि तो उनकी बताने की कोशिश की जाती है लेकिन वो है नहीं। तो जहां बीजेपी ने ईडी सीबीआई का डर नीतीश को दिखा रखा है, दूसरी तरफ जेडीयू को तोड़ने की भी पूरी प्लानिंग की गई है
कि अगर जाएंगे तो विधायक आधे यहाँ पर रह जाएंगे। आपको जरा याद होगा, इसको इस तरीके से भी आप समझिएगा कि महाराष्ट्र में हुआ क्या था। एकनाथ शिंदे सबसे भरोसेमंद आदमी थे उद्धव ठाकरे के, लेकिन एकनाथ शिंदे ने सत्ता के लिए गद्दारी की और बीजेपी ये काठ ढूंढ भी रही थी कि कैसे शिवसेना के दो फाड़ कर दिए जाएं, कैसे अपने फायदे के लिए कुछ समय के लिए ही शिंदे को सीएम बनाया जाए। तो ऐसे में जब हम देखते हैं कि देवेंद्र फडणवीस की उस वक्त नजदीकियां शिंदे के साथ बढ़ रही थी और शिंदे फडणवीस की तरफ आ रहे थे, बीजेपी की तरफ आ रहे थे, और जो ऑफर वगैरह शिंदे को दिया गया था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा विधायक लाएंगे तो आपको सीएम बनाया जाएगा, और हुआ भी वो। उन्होंने क्या किया, सीएम बनने के लालच में शिवसेना तोड़ दिया, रातों रात विधायक लेकर रिजॉर्ट पहुंच गए, और जब पता उद्धव को चला तो सब कुछ खत्म हो चुका था। तो क्या महाराष्ट्र वाली टेक्निक बिहार में भी अपना रखी है? क्योंकि लगातार मैं वही बात कर रहा हूं कि लल्लन सिंह को आप इस तरीके से देखिए कि लल्लन सिंह की जो नजदीकियां हैं वो लगातार बढ़ी है बीजेपी के साथ में। लगातार कोई भी मसला हो लल्लन सिंह ही बोलते हैं। अभी नीति आयोग की बैठक में लल्लन सिंह का होना, नीतीश का ना होना, तो ये साफ तौर पर बताता है कि क्या बीजेपी ने नफ्स पकड़ रखी है नीतीश कुमार की, कि अगर नीतीश सोचेंगे भी कि भैया हम आरजेडी की तरफ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि लल्लन सिंह के जरिए वो जेडीयू पर कहीं ना कहीं टेक ओवर तो करेंगे और जेडीयू को तोड़ने का काम वो करते नजर आएंगे। तो क्या माना जाए कि बहुत बड़ा खेल होने वाला है। चंद्रबाबू नायडू का आना, नीतीश का ना आना, ये बताता है कि शायद नीतीश के जाने से उतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नीतीश की काट उन्होंने ढूंढ ली है और नीतीश जो है वो पूरी तरीके से फंस भी चुके हैं। और बीजेपी ये चाह भी रही है कि नीतीश का पत्ता साफ कर दिया जाए। इसके लिए हम देखते हैं कि प्रशांत किशोर को बिहार में उतारा गया है, जो कि बीजेपी की बी टीम कहे जाते हैं, और लगातार हम देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर अगर किसी को घेर रहे हैं तो वो नीतीश को घेर रहे हैं, बीजेपी को नहीं घेर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या वाकई नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें बिहार विधानसभा चुनाव में दिखती नजर आएंगी, और क्या जो वोट बैंक उनसे छिटका है उससे क्या उनका जो संख्या बल है सीटों के लिहाज से क्या वो भी कम होता नजर आएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।